इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। हम स्पीड को डिटेल में जानेंगे कि स्पीड क्या होती है और उसकी हम मेजरमेंट जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। स्पीड को जान लेने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। देखिए, जो डिस्टेंस होता है ना, पाथ लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ते की लेंथ होती है उसको अपन लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यानी कि ये आपका होम है, आपका घर है यहाँ पे, और आपका यहाँ पे स्कूल या कॉलेज है। तो आपके स्कूल से यहाँ पर एक पाथ जाता है और यहाँ से होते हुए यहाँ तक आता है आपके घर तक। और ये जो रास्ता है इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। यानी कि पाथ लेंथ, जो रास्ता है उस रास्ते की जो लेंथ है बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको अपन लोग बोलते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपके घर का आपके कॉलेज से, वो है 20 किलोमीटर। और स्पीड क्या होती है, मान लो आपने यहाँ से मूव करना शुरू किया इस वाले डिस्टेंस से और आप अपने घर तक गए, और ये जो अपना पूरा का पूरा डिस्टेंस है ये आपने कवर किया है 10 मिनट के अंदर। ये डिस्टेंस आपने 10 मिनट के अंदर कवर किया है। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट के अंदर कवर किया है। अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो कि आपने जो है वो 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप 20 को डिवाइड कर दोगे 10 के साथ, और डिवाइड करने के बाद आपके पास एक वैल्यू आएगी। जब हम डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया और यहाँ पर हमारे पास रह गया 1। यानी कि 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपने कवर किया है कितने टाइम में? 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 किलोमीटर का। अगर आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हो 10 मिनट के अंदर, तो आपने हर 1 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है? 2 किलोमीटर का। अगर आप एक ही स्पीड से चलते जा रहे हो, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। कि एक चीज़ टाइम के एक हिस्से में कितना डिस्टेंस कवर करती है। टाइम के एक हिस्से का मतलब ये है कि अगर मिनटों में टाइम दिया गया हो तो 1 मिनट, अगर सेकंड में टाइम दिया गया हो तो 1 सेकंड, अगर घंटों में टाइम दिया गया हो तो 1 घंटा। तो टाइम के एक हिस्से में किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको अपन लोग बोलते हैं स्पीड। अब यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? 2 है, क्योंकि इसने 1 मिनट के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम मिनट के अंदर था, इसने 2 मिनट के अंदर, सॉरी, इसने 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर मिनट होगी। अब जब मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ नोमिनेटर में आती है डिनोमिनेटर से, तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं -1। तो ये जो जब m यानी कि जो मिनट है ये जब यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पे इसको ले आएंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे -1। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2, फिर किलोमीटर, यहाँ पर जगह कम है मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 किलोमीटर, और जो हमारे पास m था, m अब हमारे पास आ चुका है ऊपर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे m और उसके ऊपर हम लगा देंगे -1। इस -1 का मतलब ये है कि ये वैल्यू नीचे से ऊपर आई है, और इसके नीचे था 1। हम यहाँ पर लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर मिनट। इसको पढ़ते हैं पर। जब ये अगर यहाँ पर सेकंड हो टाइम में तो इसको हम बोलेंगे पर सेकंड। अगर अब मिनट है तो इसको पढ़ रहे हैं पर मिनट। अगर टाइम घंटों में हो तो इसको हम लोग बोलेंगे पर आवर, यानी कि पर घंटा। और अगर टाइम हमारे पास डेज में दिया गया हो तो हम इसको पढ़ेंगे पर डे। तो 2 किलोमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो इसने कवर किया है, जो कि इसकी स्पीड है। इसका मतलब ये है 2 किलोमीटर पर मिनट का, कि इसने पहले मिनट में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, दूसरे मिनट के अंदर भी 2 किलोमीटर का, अगर इसकी स्पीड चेंज ना हुई हो तो, और तीसरे सेकंड में भी 2 किलोमीटर का, चौथे में भी 2, पाँचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें, नौवें और 10वें। यानी कि इसने हर मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हर 1 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे तो वो 10 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 20 किलोमीटर का। तो यही होती है इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड, कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने टाइम के एक हिस्से में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको अपन लोग स्पीड बोलते हैं। अब हम इसके कुछ फार्मूलाज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन दी गई है, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब टाइम का एक हिस्सा। तो टाइम के एक हिस्से में किसी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड।
तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कि इतने डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने, इस चीज़ ने इतना डिस्टेंस कवर किया है और इस टाइम में कवर किया है। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टाइम हमारे पास क्या 1 बन जाएगा डिवाइड करने के बाद, और ऊपर में जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो इक्वल होगा कि इसने एक टाइम का एक हिस्से में 1 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है, वो होगी इसकी स्पीड। अगर हमें स्पीड दी गई हो, यानी कि इस फार्मूला को, इस ऊपर वाले फार्मूला को, अगर इस फार्मूला में हमें जो है वो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, हमें स्पीड दी गई हो, तो वो किस तरह से करेंगे, इस तरह भी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टी से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, और इस तरह भी हम क्या कर देंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, टाइम से कट जाएगा, और जो डिस्टेंस है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के, ये वाला जो फार्मूला है, तो ये हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस। तो इस तरह से अगर हमें यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, पहली है स्पीड, फिर है डिस्टेंस, और तीसरी वैल्यू है टाइम। अगर इन तीनों वैल्यूज़ में से हमें 2 वैल्यू मालूम हो तो हम तीसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें स्पीड का पता है, यहाँ पर हमें टाइम का पता है, तो हम जितना डिस्टेंस कवर किया है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करने से। और अगर हमें टाइम मालूम करना हो, ये वाला टाइम हमारे पास अननोन क्वांटिटी हो, तो स्पीड हमारे पास इक्वल होता है किसके, मैं इसी फार्मूला को लिख लेता हूँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह भी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह भी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर टी से कट जाएगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरफ भी एस से डिवाइड कर देंगे यानी कि स्पीड से, और इस तरफ भी एस से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एस से कट गया, तो हमारे पास क्या फार्मूला रह गया, टी यानी कि टाइम इज इक्वल टू ये डी, टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस स्पीड। तो यहाँ पर हमारे पास यही फार्मूला है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि डी से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अगर हमने टाइम कैलकुलेट करना हो और हमें डिस्टेंस और स्पीड दी गई हो, तो जब हम डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे स्पीड के साथ तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा। जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये है कि ये हमें डायरेक्शन नहीं बताती कि स्पीड किस डायरेक्शन में है, ये हमें सिर्फ क्वांटिटी बताती है कि इसकी स्पीड इतनी है। क्योंकि फिज़िक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जो कि आपको क्वांटिटी के साथ डिस्टेंस भी बताती हैं कि क्वांटिटी इतनी है और डिस्टेंस इस तरफ है, लेकिन स्पीड हमें सिर्फ क्वांटिटी बताती है लेकिन उसका डिस्टेंस नहीं बताती, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये सिर्फ हमें क्वांटिटी बताती है, नंबर्स में बताती है, उसकी जो है वो डायरेक्शन नहीं बता रही होती। एक और फिज़िक्स में हमारे पास क्वांटिटी होती है वेलोसिटी की क्वांटिटी। तो वो जो वेलोसिटी होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई जा रही होती है कि इसकी स्पीड इतनी है और इस डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, जब इसमें डायरेक्शन भी आ जाए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड में हमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती, सिर्फ हमें जो है वो इसकी वैल्यू बताई जाती है। ऐसा यूनिट स्पीड का है मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट वो यूनिट जिसको दुनिया का ज़्यादातर साइंटिस्ट और ज़्यादातर इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो ज़्यादातर साइंटिस्ट और ज़्यादातर जो इंजीनियर हैं वो स्पीड की मेजरमेंट के लिए मीटर पर सेकंड ये वाला यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो डिस्टेंस की मेजरमेंट करते हैं मीटर में और टाइम की मेजरमेंट करते हैं सेकंड के अंदर। तो जब हम मीटर को डिवाइड करते हैं सेकंड के साथ तो हमारे पास ये इक्वल होता है मीटर, और जब सेकंड की वैल्यू ऊपर आएगी तो इसके ऊपर हम लगा देंगे -1 और इसको हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो स्पीड का ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो हमारे पास मोटरसाइकिल होते हैं या जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी स्पीड आपने सोचा होगा कि कौन से यूनिट में शो हो रही होती है, क्योंकि वो भी तो स्पीड से मूव करते हैं, उनके ऊपर में एक मीटर लगा होता है, तो उनकी जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में शो हो रही होती है। हमारे पास जितने भी गाड़ी हैं, जितने भी मोटरसाइकिल हैं या जितने भी हम चीज़ों पर सवारी करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन तमाम की स्पीड जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में हमारे पास शो हो रही होती है, यानी कि इतने किलोमीटर 1 घंटे में। मान लो एक मोटरसाइकिल की स्पीड या एक गाड़ी की स्पीड है 50, तो इस 50 की स्पीड का मतलब ये है कि ये 50 किलोमीटर, ये गाड़ी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर के अंदर 1 घंटे में कवर करेगी, अगर ये इसी स्पीड से मूव करती रहे तो। अगर ये इसी स्पीड से, इसकी स्पीड 50 से कम या ज़्यादा ना हो तो ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करेगी। अगर इसकी स्पीड हो 100
एक मोटरसाइकिल की स्पीड एक बाइक की स्पीड हो 100, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इसी स्पीड से मूव करता रहे, इसकी स्पीड कम या ज़्यादा ना हो, तो ये 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस होगा वो 1 आवर में, 1 घंटे में कवर करेगा। तो ये मतलब होता है स्पीड का, जो हमारे पास मीटर में नंबर शो हो रहे होते हैं, स्पीड शो हो रही होती है गाड़ियों में या मोटरसाइकिलों में, तो उनकी स्पीड का हमारे पास मतलब ये होता है किलोमीटर पर आवर उनका यूनिट होता है। एक बर्ड होता है, एक परिंदा होता है ईगल। ईगल की जो स्पीड होती है उड़ने की, वो होती है 2 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर आप अपना मोटरसाइकिल 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ाओगे, एक मोटरसाइकिल फर्ज कर लो जिसकी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, तो वो जितनी स्पीड से चलेगा, वो मोटरसाइकिल जितनी स्पीड से चलेगा, उसकी स्पीड ईगल के बराबर होगी। ईगल इतना तेज़ी से एक परिंदा है जो उड़ता है, तो ईगल की स्पीड सबसे ज़्यादा तेज़ होती है परिंदों के अंदर, क्योंकि ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता है। और अगर आपने इस स्पीड से मूव करना हो, तो आप अपने मोटरसाइकिल की स्पीड को जब 200 पे करोगे, तो आपकी स्पीड ईगल की स्पीड के बराबर होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड का हमारे पास क्या मतलब होता है। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का जो वर्ड होता है ना, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है वो चीज़ जो कि चेंज ना हो, एक जैसी रहे। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब ही यही होता है, एक जैसे रहना, चेंज ना होना। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जैसी स्पीड से मूव कर रहा है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक जैसी स्पीड। जैसा कि एक मोटरसाइकिल है या एक कार है जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो एक ही स्पीड से मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो इफ़ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस एट ईच टाइम इंटरवल, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल फासला कवर करे हर टाइम इंटरवल में, टाइम के हर हिस्से में एक ही जैसा फासला कवर करे। मान लो पहले मिनट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, दूसरे मिनट के अंदर भी उतना ही डिस्टेंस कवर करे, तीसरे मिनट के अंदर भी उतना ही, चौथे मिनट के अंदर भी उतना ही डिस्टेंस कवर करे, तो इसको अपन लोग बोलेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक ही जैसी स्पीड है, ये स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये भी टर्म जो है वो फिजिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है यूनिफॉर्म स्पीड की। अब इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम हमें दी गई है जो कि हमने सॉल्व करनी है। प्रॉब्लम है, एक खिलाड़ी है जो कि रेस में हिस्सा ले रहा है, उसने 100 मीटर की जो रेस है वो 12 सेकंड के अंदर मुकम्मल की है। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। अच्छा, एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि जब वो दौड़ा होगा उसकी स्पीड कभी कम हुई होगी, कभी ज़्यादा हुई होगी, लेकिन एवरेज स्पीड का मतलब हम यहाँ पर ये अज्यूम करते हैं कि अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म रही होगी, अगर उसकी स्पीड चेंज ना हुई होगी, तो फिर जो स्पीड हमारे पास निकल के आएगी उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। यानी कि इसकी एवरेज स्पीड जो हो वो है हमारे पास इतनी। ये भी हम उसी फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे जो फार्मूला हमने अभी सीखा है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 100 मीटर, टाइम हमारे पास कितना है, 12 सेकंड, और स्पीड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड का भी हमारे पास यही फार्मूला होगा। एवरेज स्पीड का मतलब बस यही होगा कि इसकी स्पीड तकरीबन इतनी रही होगी अगर ये इक्वल स्पीड से दौड़ा होगा। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर, इसको डिवाइड कर दिया 12 के साथ, सेकंड के साथ, तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई 8.3 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो स्पीड है, जो इसकी एवरेज स्पीड है वो है 8.3 मीटर पर सेकंड, यानी कि इसने एक सेकंड के अंदर तकरीबन 8.3 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया है, इतनी स्पीड से ये दौड़ा है। तो अगर आप इतनी स्पीड से दौड़ना चाहते हो जितनी स्पीड से ये खिलाड़ी दौड़ा है, तो आपको 8.3 मीटर का डिस्टेंस जो है वो एक सेकंड के अंदर कवर करना होगा। तो इस वीडियो में हमने स्पीड को जाना, यूनिफॉर्म स्पीड को भी देखा, और इसके साथ साथ हमने एक प्रॉब्लम को भी हल किया स्पीड को लेकर के।